नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है लिनली होप नामक एक बच्ची की। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगी और मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। बात 2016 की है। मार्गरेट बीमर नामक एक प्रेग्नेंट महिला अपनी 16 वीक्स के अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए हॉस्पिटल पहुंची। टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अमेरिका में उनके अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी गई। वो न्यूज़ ये थी कि उनके गर्भ में डेवलप होती हुई छोटी सी बच्ची के एक ट्यूमर था। उस ट्यूमर का नाम है सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा। ये ट्यूमर हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से उत्पन्न होता है। वैसे तो ये न्यूबॉर्न बच्चों का सबसे कॉमन ट्यूमर है, मगर ये फिर भी काफ़ी रेयर है। तकरीबन 35 से 40 हज़ार बच्चों में किसी एक में ये पाया जाता है और अक्सर जब ये छोटा सा होता है, पैदा होने के बाद एक ऑपरेशन के माध्यम से इस ट्यूमर को शरीर से अलग कर दिया जाता है और यूजुअली वो बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। मार्गरेट के केस में ऐसा नहीं था। उसकी बच्ची के डेवलप होते हुए सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा ट्यूमर के साइज़ बहुत बड़ी थी। ये ट्यूमर तेज़ी से शरीर के सारे खून को अपनी ओर खींच ले रहा था और उस गर्भ में डेवलप होती हुई बच्ची की छोटे से हार्ट के लिए ये बड़ा मुश्किल था कि वो इस ट्यूमर के ब्लड सप्लाई के अलावा शरीर के बाकी वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड पहुंचा पाए। डॉक्टर्स ने ये देखा कि ये ट्यूमर तेज़ी से बढ़ रहा था और कुछ समय के अंदर उस बच्ची का बच पाना मुश्किल था। मार्गरेट को समझाया गया कि उसे इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए क्योंकि उसकी जो बच्ची है वो शायद नहीं बच पाएगी। केस को रेफ़र किया गया एक पीडियाट्रिक सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर ओलुइंका ओलुटोए। उनके साथ डॉक्टर डैरल कास, दोनों ने मिलकर मार्गरेट को इस केस की स्टडी करने के बाद एक सजेशन दिया। ये बहुत ही इनोवेटिव मगर बहुत ही रिस्की सलूशन था। उन्होंने उसे ये ऑप्शन दिया कि हम एक फीटल सर्जरी करके बच्ची को गर्भ से निकालकर उसके ट्यूमर को उसके शरीर से अलग करके उसे वापस गर्भ में उसकी जगह पर प्लेस कर देंगे। ये बहुत ही रिस्की था और इसमें मदर और फीटस दोनों के लिए बहुत रिस्क था। काफ़ी सोच विचार के बाद 23वें सप्ताह में फाइनली मार्गरेट ने हामी भर दी और ये ऑपरेशन प्लान किया गया। टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ वो बड़ा ड्रामेटिक दिन था। मार्गरेट की यूट्रस को ओपन करने के बाद, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने के बाद, जब उस छोटी सी बच्ची को उसके गर्भ से बाहर निकाला गया, वो उसका पहला जन्म था। मगर तब वो केवल 23 वीक्स की एक फीटस थी। उसका वजन ½ kg के आसपास था। इस अवस्था में केयरफुली उसके ट्यूमर को उसके शरीर से डिसेक्ट किया गया, अलग किया गया और फिर बच्ची को सेफली वापस माँ के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया गया और उसके यूट्रस को वाटर टाइट तरीके से वापस क्लोज कर दिया गया। इसके बाद 12 सप्ताह तक मार्गरेट बेड रेस्ट पर थी ताकि अचानक लेबर ना इंड्यूस हो जाए। तकरीबन 36 सप्ताह होने पर, जिसे हम फुल टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से उस बच्ची का दोबारा जन्म हुआ। लिनली होप नामक वो बच्ची दोबारा इस दुनिया में आई। ये उसका दूसरा जन्म था। पैदा होते ही उसे नियोनेटल आईसीयू में शिफ्ट किया गया और कुछ इनिशियल ऑब्जर्वेशंस के बाद ये पाया गया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसे नॉर्मल नर्सरी में शिफ्ट किया जा सकता है। एक सप्ताह बाद एक और ऑपरेशन के माध्यम से उसके बचे हुए ट्यूमर के कुछ हिस्से को रिमूव किया गया। आज वो बच्ची तकरीबन 7 साल की है, बिल्कुल नॉर्मल है, हंसती है, गाती है, स्कूल अटेंड करती है और बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन लीड कर रही है। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगी। एक ऐसा मौका था जब मार्गरेट को
दो चॉइसेस दी गई थी, या तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे और अपने यूट्रस में डेवलप होती हुई उस बच्ची को खो दे, या फिर वो एक ऐसी रिस्की ऑपरेशन के लिए हामी भरे जिसमें शायद एक छोटी सी आशा की किरण है कि शायद वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंच पाए। उसने उस डिफ़िकल्ट ऑप्शन को चुना और आज रिजल्ट उसे अच्छा ही मिला। ह्यूमन स्पिरिट और मेडिकल साइंस के इस अचीवमेंट की कहानी से यदि आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।